चली नहीं चाहिए जब तक ये मायदा वापस नहीं होगा। और आज इस प्लेटफॉर्म से हम सब मिलकर ये मुतालबा करते हैं कि एमडी साहब अब फौरी तौर से रिजाइन लेके घर चले जाएं, वरना इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में आपको खुद निकल के भागना पड़ेगा। अगर आप अब भी देश के दाखिल लगे और उससे अगर एयरलाइन को मजीद नुकसान हो तो उससे पीआईए के एम्प्लॉय, पीआईए के अफसरान, पीआईए के पायलट, पीआईए के इंजीनियर जिम्मेदार नहीं होंगे। जब भी गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। वो एमडी जो कल तक ये कहता रहा कि मैं पीएम को बचाने आया हूँ, आज अपने हाथों से इस पीआईए को बेचना चाहता है। मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ। नाज़रीन, जो मनाजिर आपने देखे ये आज बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद के थे, जहां पे मुख्तलिफ यूनियंस जिन्होंने पीपल्स पार्टी के भी झंडे उठाए हुए थे, नून लीग के भी उनमें लोग थे, वो सारे MD-PIA के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। और इसी मौजू पे आज बात करने के लिए कि PIA में गो MD गो के नारे क्यों गूंज रहे हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर फैसल रजा आबदी, जो सदर पाकिस्तान के मुशीर खसूसी हैं और PIA के सियासी अमूर भी देखते हैं। इनके साथ तशरीफ फरमा है शाहिद खाकान अब्बासी, MNA मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के। इसके साथ साथ कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आबिद सलीम खान, जो सदर हैं PIA ऑफिसर्स एसोसिएशन के, जो तकरीबन 7,000 लोगों की ऑफिसर्स की PIA में नुमाइंदगी करती है। आप तीनों का प्रोग्राम रिपोर्टर में शिरकत का शुक्रिया। सर फैसल रजा आबदी साहब, पीपल्स पार्टी के भी आपने झंडे देखे, क्या वजह है कि पूरी PIA की एसोसिएशंस, यूनियंस MD-PIA के खिलाफ खड़ी हुई हैं? नहीं, ये तो देखें ना, 250-300 लोगों का आपने इज्तिमा दिखाया और मैं आपसे कहूँगा कि आप जुमे को जो ओरिजिनल इज्तिमा है जो हज़ारों की तादाद में होंगे वो ज़रा दिखाइएगा, क्योंकि वहाँ पे कैमरे पहुँचते नहीं। हमारी शिकायत ही ये रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस पीपल्स पार्टी का इसमें वो अंसर शामिल था जिसको मैंने ये टेक ओवर करने के बाद, जिन पे कोक पेप्सी ले जाते हुए जो रंगे हाथों पकड़े गए थे, जो यहाँ का बेस का सदर था, जिस पे बाकायदा इंक्वायरी हुई थी, और ये वो लोग थे जिनको मैंने निकाला आके, और वो लोग थे जो मुलाजमीन से फोन करके पूछे कि 35 लाख रुपए उनके खा के, और जिस पे मुलाजमीन ने मेरे से तकाजा किया कि आपके यूनियन के अहदेदार ने जो है हमसे इतना फंड खा लिया, और 81 लाख रुपए मैंने फ्रीज करके मुलाजमीन को वापस करने के लिए मैनेजमेंट के हवाले किया, और 35 लाख जो हजम किया हुआ था उस बुनियाद पर तंजीमी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे मैंने खुद तंजीम से बाहर निकाला, जिनकी तादाद जो है वो 40 से 50 है। बाकी अगर गौर से देखा जाता है, जरा कार्ड चेक कर लेते। अब मैंने तो नहीं कहा था ना जी कि जी ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर भी बाहर खड़े हुए थे, उनको लाके आप झंडे पकड़ा के खड़ा कर दो, तो इसका जवाब बेहतर है कि खुद मुलाजमिन देंगे और जुमे के दिन देंगे, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह। दूसरी चीज, जितनी गो MD गो, चाहे वो पेल्पा हो, चाहे एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की सोसाइटी हो, ऑफिसर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे हमारे साथ कराची में बैठे हैं, वो अपना CBA में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं आपके, आप मेरी बात, वो सारे दे अप इन आर्म्स। मेरी बात तो सुने ना, CBA में कोई डिस्प्यूट नहीं है। 2 अहदेदारों को फारिग किया गया था और उन्होंने कोर्ट्स का सहारा लिया, 6 अदालतों में एक ही केस, और 4 अदालतों ने फैसला दिया कि इन्होंने ये जालसाजी की, और फिर जाके 6 अदालतों में खड़े हो जाए। तो देखने का मुकाम मेरा नहीं, अदालतों का है कि क्यों इनको तवज्जो नहीं देती इस तरफ। ये मेरे पास सामने 4 फैसले पड़े, 2 पेंडिंग में, एक लाहौर हाई कोर्ट, एक पेशावर हाई कोर्ट, और मैं अब उन जजों से पूछूंगा कि आया जब आपके साथी जज ये फैसला दे रहे हैं तो क्या ये दुनिया में यही होना है कि एक फैसला आ जाए फिर उस पर आप काउंटर फैसला कर दो। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, गो MD गो के नारे ये अभी जो लगाए, इससे मैं इसलिए मुत्तफिक नहीं हूं कि मौला अली का एक कॉल है जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। जितने काम इन मुलाजमीन के इस मैनेजिंग डायरेक्टर ने किए हैं मैं जानता हूं, इसलिए कि मैंने करवाए। हमारा इसी पे डिस्प्यूट हुआ था, जो आप पूछते हैं ना कि झगड़ा क्यों था, यही तो था। 5,000 मुलाजमीन को उसने कंफर्म किया, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे इन्हीं के। लेकिन 4,000 निकालने का प्लान भी उन्होंने पार्लियामेंट को बना के दिया। मैं आपको बताता हूं, इस पे भी आ रहा हूं ना मैं, थोड़ा सा अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें। खाकान साहब बैठे, उस दौर के भर्ती किए हुए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे, पीपल्स पार्टी का वर्कर नहीं था, उसके लिए तो दरवाजे ही बंद थे। अभी 3,100 डेलीवेजेस इंशाल्लाह 2-4 दिन में, आज भी वो मेरे साथ इस पे वर्क करता रहा है इनके एडमिन ऑर्डर्स के ऊपर, वो आ जाएगा। इनकी तनख्वाहों में इजाफा 20% पहले किया, 15% अब हुआ। उसके बाद इनकी सीनियोरिटी दी, जो 6 साल इनके मारे जा रहे थे वो दिलवाए, बेल कर्व का मसला खत्म कराया, डिजीज कोटा दिया, तमाम कॉन्ट्रैक्ट और डेलीवेजेस को कंफर्म किया। देखिए मेरी बात सुने, मुलाजमीन को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम इस आपने भी ये नारे देखे, आपकी पार्टी का इस पे क्या स्टैंड है ऐसे वक्त पे जब PIA अरबों रुपए के नुकसानात उठा रही है, अरबों रुपए हुकूमत से मजीद मांग रही है,
نواز شریف صاحب ذکر کرتے ہیں کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز پی آئی اے کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا اور یہ نعرے اب پی آئی اے میں چل رہے ہیں. کہاں پہ آپ جاتا دیکھ رہے ہیں اس آرگنائزیشن کو؟ دیکھیں یہ بات نعروں کی یا سیاسی موقف کی نہیں ہے. پی آئی اے ایک کمرشل ادارہ ہے جو کہ اس وقت ملک پر ایک بوجھ ہے. یہ ایک حقیقت ہے. ہم اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ حقیقت ہے. ہمیں پی آئی اے میں ایسے اقدامات اٹھانے ہیں کہ اس کے جو لاسز ہیں اس میں کمی واقع ہو. اور آپ پی آئی اے کا ریکارڈ دیکھ لیں, 12 اکتوبر 1999 تک گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک پیسہ پی آئی اے میں آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں تھا. ایک پیسے کی گارنٹی نہیں تھی. گورنمنٹ کا کوئی ایکسپوجر پی آئی اے میں نہیں تھا. آج پی آئی اے میں گورنمنٹ کا 200 سے 250 ارب روپے کا ایکسپوجر ہے اور ہر سال اس کو کیش پیسے بھی دینے پڑتے ہیں اور اس کو مزید گارنٹیز بھی دینی پڑتی ہیں. یہ پی آئی اے کے حقائق جتنے ہیں. لوگ یہ نعرے بازی کر رہے ہیں پی آئی اے کے اندر جو امپلائیز ہیں, اگر امپلائیز ڈسگرنٹلڈ ہوں گے تو کیا یہ حالات بہتر ہو جی جائیں گے؟ حالات بہتر نہیں ہوں گے. اسی لیے مینجمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں اس کو امپلائیز کو بتائیں. اس جو فیصلہ ہے اس میں سب سے جو مشکل یا اس میں جو سب سے غلطی جو ہوئی ہے کہ اس میں بتایا نہیں گیا. ہم نے بھی اخبار میں پڑھا ہے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے. جو ٹرکش سے کوڈ شیئر, یہ کوڈ شیئر ایگریمنٹ ہے. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. دنیا میں ہزاروں ایئر لائنز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کوڈ شیئر ایگریمنٹ کرتی ہیں. مجھے حقیقت سے آج افسوس اس بات کا ہے کہ میں اور عابدی صاحب اس ایشو کی ایک سائیڈ پہ ہیں. تو لیکن ضرورت اس بات یہ ہے کہ مینجمنٹ جو ہوتی ہے اپنے امپلائیز کو سیل کرتی ہے. اس بات پہ آتے ہیں, ہم ایک بریک پہ جانا ہے. بہت سارے معاملات پہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ایک ہی سٹینس لیے ہوئے, اور ایسے وقت میں جب پی آئی اے کے امپلائیز ایسوسییشنز پروٹیسٹ کر رہی ہیں, اس معاملے میں بھی شاہد خاقان عباسی جو کہ فارمر چیئرمین پی آئی اے بھی رہ چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے. اس پہ ناظرین اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.